सो नाउ रिलायंस पावर लिमिटेड, अब देखिए 13 रुपए 90 पैसे का प्राइस है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर पावर सेक्टर में जो तेजी हुई थी उस वक्त भी वो इसी प्राइस पर था रिलायंस पावर, और इस वक्त भी अगर हम बात कर रहे हैं काफी लंबे समय बाद, तो वो हमें प्राइस हमको यही देखने को मिल रहा है। तो कुछ भी ज्यादा चेंजेस जो है ना वो अपने को देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अब एक्चुअल में यहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि आर पावर के अंदर पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि प्राइस अगर बात करें तो बहुत छोटा है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है ना वो काफी ज्यादा देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ना पावर सेक्टर में अगर आप बात करें टाटा पावर, बाकी स्टॉक्स अगर बात करें तो वो सब जो है ना वो अच्छे खासे रिटर्न पर बैठे हुए हैं। तो अभी आपके सामने 1 ईयर कैंडल स्टिक चार्ट है और आप देखिए 2008 में लिस्टिंग हुई थी और जो उस वक्त प्रॉफिट बुकिंग आई थी 350 के आसपास, क्योंकि आर पावर का जो आईपीओ है वो काफी ज्यादा हैवी वैल्यूएशन के साथ आया था। और आज देखिए कहां पर है, लगातार ऐसा कोई यहाँ पे जो है ना कोई ईयरली कैंडल आपको देखने को नहीं मिल रही है जो कि इस कैंडल के टॉप को निकाल दिया हो। तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, और सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पर इस वक्त बैठा है। हालांकि थोड़ा सा इंचअप है निचले लेवल से, लमसम 2018 के लो से, 2018 के लो से थोड़ा सा ऊपर, बट एक्चुअल में स्थिति क्या है। तो आर पावर की आप कंसोलिडेटेड यहाँ पर जो है ना एनुअल रिपोर्ट देखिए और 2023 का आ चुका है, और उसको अगर आप देखेंगे तो नेट सेल आपको देखने को मिलेगी 7,542 करोड़ रुपए की इस साल 2023 मार्च के हिसाब से। और अगर आप पिछले साल के देखेंगे तो सेम है, उसके पिछले साल का 7,934 करोड़, उससे पहले 75, उससे पहले 2019 में 8,200 करोड़। तो यहाँ पे लमसम अगर आप बात करें तो कुछ भी ज्यादा फाइनेंशियल में चेंज नहीं हुआ है, वही 300-400 करोड़ के आसपास अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वो काफी टाइम से 2019 के बाद से देखिए आप, अगर आप और पीछे का डेटा देखें तो वही आपको और समझ में आएगा, बट हम ठीक है 2019 से देख रहे हैं। 2019 से आप देखिए स्थिति वही की वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ज्यादा। और अभी 2023 मार्च में जो रिपोर्ट आई और उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा 470 करोड़ का लॉस है। एक्चुअल में ये लॉस और भी ज्यादा हो सकता था, क्योंकि 2023 मार्च के जो Q4 के नंबर्स आए थे उसमें एक्सेप्शन आइटम जो है ना उसमें 1,000 करोड़ का गेन था। उस 1,000 करोड़ के गेन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पर ना जो लॉस है, जो आपका लॉस है कैलकुलेट होकर वो थोड़ा सा कम आया है। ये है यहाँ पर जो है 2023 का, यहाँ पर अगर आप देखेंगे Q4 के, अगर आप डिटेल में देखेंगे, अदरवाइज आपका कर्ज और यहाँ पर डेप्रिसिएशन यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपका एबिटिडा जो है ना उससे ज्यादा बैठता है। सो यही है कि यहाँ पर जो है ना एक्सेप्शन आइटम ने यहाँ पर जैसे तैसे बचा लिया, अदरवाइज ये नंबर बहुत खराब आते। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही और स्थिति कुछ चेंज नहीं है। और 2022 के कंपैरिजन 2023 में भी लॉस जो है ना वो 2022 से कम नहीं है, ठीक है ना। वो एक्सेप्शन आइटम की वजह से ही सब कुछ बचा हुआ था 2000 जो Q4 के नंबर आए उसमें। पर अच्छी बात ये है कि 2019 में जो लॉस था 3,000 करोड़ के आसपास, 2020 में 4,000 करोड़ के आसपास, उसके हिसाब से ना स्थिति इस वक्त जो है ना वो काफी ठीक है। अगर इस वक्त यहाँ पर 2023 का यहाँ पर रिपोर्ट में अगर लॉस आता भी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1,000 करोड़ के आसपास का होता, 1,900 करोड़ के आसपास, वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन लॉस आसपास यहीं का होना चाहिए। आप एक बार देख लीजिएगा, लॉस लमसम 470 करोड़ से ज्यादा ही होगा लॉस, ठीक है ना। तो वो फिर भी 2019-2020 के कंपैरिजन फिर भी ठीक है स्थिति। और कर्ज की बात करें तो 21,236 करोड़ का कर्ज इस कंपनी पर है। अगर ये कर्ज 5,000 करोड़ के आसपास का होता, 4,000 करोड़ के आसपास का होता तो चलो भाई समझ में भी आता। ग्रुप की हालत ऑलरेडी खराब है, ऐसे में लॉस मेकिंग कंपनी होना थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर जो है ना डेंजरस की ओर यहाँ पर इशारा करता है। सीधी सी बात है, आप पे कब तक करते रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए कर्ज सभी पावर कंपनियों के ऊपर है, बट इनका कर्ज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इनकी खुद का ग्रुप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में है। बस यही एक चीज़ है, अगर ग्रुप की स्थिति सही होती तो ये कर्ज यहाँ पर ना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं करता, ये लॉस ना थोड़ा थोड़ा मेंटेन करके ये सब कुछ ठीक कर देते। लेकिन स्थिति जो है ना वो उसी वजह से खराब है कि पूरे ग्रुप की हालत इस वक्त ठीक नहीं है। अब देखिए हमने बहुत सारी बातें अभी देख ली है, थोड़ी सी देख ली है, बट एक्चुअल में हमें ये समझ में आ गया कि फाइनेंशियल में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट। आप देखें कर्ज की स्थिति वही बनी हुई है, कर्ज बहुत बड़ा है, कम नहीं है। मार्केट वैल्यू इस कंपनी की 5,000 करोड़ के आसपास है, कर्ज आपका 21,000 करोड़ के आसपास का है। टाटा पावर हुआ, बाकी यहाँ पर अडानी पावर हुआ, ये सब इसलिए मेंटेन्ड है क्योंकि यहाँ पर जो है ना ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो अभी देखिए अब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचते हैं और यहाँ पर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपका क्या कहते हैं, लगातार जो प्रमोटर की स्टेक है वो लगातार बनी हुई है, कम नहीं हुई है। 24.99 पर ही है। पिछले थोड़ा सा 0.5
0.01 यहाँ पर जो है ना परसेंट वाइज स्टेक थोड़ी सी घटी है, हल्की सी है, मामूली सी है, लगातार सेम ही है ऑलमोस्ट। तो अब आप देखिए FIS की स्टेक 7.35%, हालांकि बड़ी नहीं है, घटी हुई है पिछले क्वार्टर के दौरान थोड़ी सी। DIS बने हुए हैं और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर 64.47। तो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से ना FIS, DIS और प्रोमोटर का देखें तो लगभग सेम ही है। लेकिन पैटर्न में जो सबसे अच्छी बात है वो है इनका प्लेस शेयर्स। जो गिरवी रखे शेयर्स थे वो आपका 2023 मार्च के हिसाब से 0 हो चुका है। 0 गिरवी रखे हुए शेयर्स, 0%। कोई भी अब गिरवी शेयर नहीं है आर पावर का। अगर आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 0% प्लेस शेयर्स हैं। सो ये एक अच्छी बात है। कभी 24% रखी थी स्टेक गिरवी, कभी 4.58% पे ले आए थे 2022 में दिसंबर के हिसाब से अगर देखें, और 2023 से मार्च के हिसाब से देखें तो 0% हो चुके। तो गिरवी रखे शेयर्स जो है ना प्रोमोटर ने कहीं ना कहीं छुड़ा लिए। तो ये आर पावर में एक अच्छी बात लगती है। इसके साथ साथ आपका देखिए HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड इसके अंदर निवेशित है। सिर्फ और सिर्फ HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड इसके अंदर निवेशित है और उस फंड की मार्केट वैल्यू है इस वक्त 5,23,00,000 रुपए। 40,40,000 शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना होल्ड कर रहे हैं HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड इस स्टॉक का। सो एक लौता फंड जो कि होल्ड कर रहा है रिलायंस को, और वो एक बड़ा नाम है। तो अभी तक देखकर यहाँ पर ना इतना तो समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल अगर आप कहें तो कुछ यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो कर्ज की है इस कंपनी में, क्योंकि 1-1.5 करोड़ तो सिर्फ कर्ज ही में चला जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से बनेगी, सबसे बड़ी बात यही है। और फिर ADAG की अपनी एक अलग ही प्रॉब्लम चलती है। ठीक है, बहुत सारी एक दो कंपनियां ऐसी बाहर निकली भी हैं, कर्ज कम हुआ भी, ऐसा नहीं है कि कर्ज नहीं कम हुआ, उसको छोड़ देते हैं। फंडामेंटल कुल मिलाकर अपने को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। कुछ ख़राब चीज़ें, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न और वैसे HDFC का फंड होना, राइट। तो ये सारी कुछ अच्छी चीज़ें, और प्लेस शेयर्स का कम होना। अब यहाँ पर ना मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ, हर वीडियो में, जिस वीडियो में मतलब बहुत सारी वीडियोस में मैं बात करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ जब फंडामेंटल समझ में ना आए तो टेक्निकल पर शिफ्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पर आप वही करिए, रिलायंस पावर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा हाई चला जाएगा, बट इतना समझ में आ जाए कि इसके पार होते ही कम से कम कुछ बड़ा होने वाला है। अब आपके सामने यहाँ पर 2021 से 2023 तक का अभी का यहाँ पर करेंटली यहाँ पर जो है ना चार्ट है आपके सामने, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ है 18.20 रुपये की। आप ये देखिए यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट मिड जून के आसपास, 2021 मिड जून, यहाँ पर 18.20 रुपये का टॉप बनाया था रिलायंस पावर ने। उसके बाद डाउन आया, एक बार और कोशिश करी, लमसम अगस्त या सितंबर के आसपास, नहीं कर पाया, 18-20 नहीं छुपाया, 18 रुपये के आसपास से घूम करना डाउन आ गया स्टॉक। उसके बाद फिर एक बार कोशिश करी इसने 2022 में, ऑलमोस्ट फरवरी मार्च के आसपास क्रॉस किया 18.20 रुपये, तुरंत ही सेलिंग आ गई। आप देखिए कैंडल रेड है, जैसे ही निकले नेक्स्ट डे सेलिंग, उसके बाद फिर से डाउन। फिर यहाँ पर जो है ना आपका 2022 से जुलाई अगस्त के आसपास फिर से यहाँ पर जो है ना एक बड़ा मूव दिया, और 2 दिन में ही स्टॉक ना 25 रुपये के आसपास पहुँच गया। 25 रुपये के आसपास सेलिंग आ गई, वापस जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ रहे हैं, राइट। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर ना वापस घूम कर वहीं वापस आ रहे हैं। तो 18.20 रुपये ना इस स्टॉक के लिए बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस वक्त हम जो है ना 13.95 रुपये के आसपास। तो अभी इस स्टॉक के अंदर 18.20 रुपये, आप इस पर नजर रखिए कि यहाँ पर 18.20 रुपये अगर क्रॉस करता है, इवन एक और बार कोशिश कर चुका है ये, यहाँ पर एक अच्छी तेजी के बाद वापस कोशिश कर चुका, 18.20 रुपये से ही घूम गया ये स्टॉक। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है 18.20 रुपये। अब आप सोचिए, तो इसको नोट कर लीजिए, 18.20 रुपये इस स्टॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी निकलेगा आपको एक अच्छा खासा मूव देगा। वो मूव और बड़ा हो सकता है जो टॉप बनाए 25 रुपये का, 25.20 रुपये, 25.30 रुपये के आसपास का ये वाला। अगर ये इसके ऊपर और निकल जाए 18.20 रुपये के बाद, ये लेवल और निकल जाए, तब आप कहिएगा कि टर्न अराउंड हो गया है रिलायंस पावर के अंदर, और कुछ यहाँ पर ना बड़ा अमाउंट आपको हाथ में लगा है, बड़ा यहाँ पर जो है ना गेन यहाँ पर हाथ लग सकता है, पॉसिबल है। वो कितना बड़ा साइज का होगा वो नहीं पता, लेकिन पीछे मुड़कर देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा अगर इस लेवल को भी निकाल देगा, यानी 25 रुपये को निकाल देगा। तो पीछे के यहाँ पर जो ना वर्स्ट डेज जो है ना वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे रिलायंस पावर के अंदर। मैं फिर भी कह रहा हूँ
इस पर ध्यान दीजिए कि प्लेस शेयर्स को जीरो करना आसान बात नहीं है, वो करके दिखाया है इन्होंने। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ खराब चीज़ें हैं, लेकिन फाइनेंशियल इतने ज़्यादा खराब नहीं है। वो सिर्फ जो डेंट है ना प्रॉफिटेबिलिटी में, वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज का डेंट है। वो कर्ज अगर धीरे धीरे कम कैसे भी करके अगर ये कंपनी करती है, देन ये रिलायंस पावर कुछ करके दिखा सकता है। और मार्केट के अंदर मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, एक नहीं अनेकों स्टोरीज हैं। आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। कंपनी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में होती है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं कब यहाँ पर जो है ना, कब सारी चीज़ें सुधरने लगती हैं, पता नहीं लगता। एक के बाद एक चीज़ सुधरने लगती है और स्टॉक जो है ना, वो अपने जो हाइज होते हैं उनको क्रॉस करके चलने लगता है। तो इस स्टोरी पर ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीद कर बैठ जाना है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को वॉच करना है। फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहे, टेक्निकल पर शिफ्ट हो जाइए बस। तो जो होल्ड कर रहा है वो इस वक्त यहाँ पर ध्यान दे, चार्ट पर फंडामेंटल वो जो चल रहा है चलने दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बस इस पर नजर रखिए, कर्ज ये कम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई कर्ज की कम होने की खबर आती है, कैसी आ रही है, क्या असेट को बेच कर आ रही है, इन सब चीज़ों पर नजर रखिएगा। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। ये जो पीक था ये 25 रुपए का, ये जो पावर सेक्टर में जो बूम आई थी और इसके अंदर जो होप बन रही थी, उस होप ने करवाया था, अदरवाइज ये यहीं रहता। निचले लेवल ध्यान रखिएगा, ये लेवल और ये लेवल ऑलमोस्ट सेम है, और ये ऑलमोस्ट 9 रुपये 50 पैसे 9 रुपये के आसपास का है। मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन 9 रुपये 50 पैसे 9 रुपये के आसपास का है। तो इन लेवल्स को नजर रखिए। और 2 बार यहाँ पर ना बॉटम हुआ है, 2 बार बॉटम करके वापस ऊपर गया। तैयारी तो कहीं ना कहीं है, लेकिन वो वक्त लगेगा इसके अंदर। लेवल्स पर नजर रखिएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपसे वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।